पूर्व मंत्री जीतू पटवारी पर मुकदमा दर्ज होने के बाद प्रदेश में सियासी पारा चढ़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ समेत पूरी कांग्रेस पटवारी के समर्थन में आ खड़ी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की चेतावनी दे डाली। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मैं भाजपा सरकार को खुली चेतावनी देता हूं कि वो इस कुत्सित और घृणित राजनीति से बाज आए, अन्यथा हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। भाजपा सरकार की इस दमनकारी सोच का मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। सड़क पर उतरने के बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज भरे अंदाज में पलटवार किया। उन्होंने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पूरी कांग्रेस को ही सड़क पर ले आए हैं, उन्हें जनता के दिलों में भी उतरना चाहिए। अब मैं तो कहूँगा, क्या कमलनाथ जी आप भी बार बार सड़क का जिक्र कर देते हो। कभी जनता के दिल में उतरने की बात करो। छिंदवाड़ा से बाहर भी एक दुनिया है, उसको देखो। और कमलनाथ जी, सड़क शब्द बड़ा आपके लिए परहेज वाला है, बहुत नुकसान करता है। आदरणीय सिंधिया जी ने कहा तो आपने कहा कि आ जाएं सड़क पे, पूरी सरकार ही सड़क पे आ गई, आपने पूरी पार्टी सड़क पे ला दी। दरअसल पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राम मंदिर शिलान्यास के एक फोटो की टेम्परिंग कर ट्वीट किया। हालांकि विवाद बढ़ते ही पटवारी ने इसे डिलीट भी कर दिया, लेकिन तब तक चिंगारी सुलग चुकी थी। बुरी तरह से आहत हुए बीजेपी नेताओं ने पहले इसकी शिकायत डीआईजी से की। बाद में पटवारी के खिलाफ इंदौर छत्रीपुरा थाने में एफआईआर कर ली गई। इतना ही नहीं, बीजेपी देशद्रोह का केस करने की भी मांग कर रही है। और मैं तो अधिकारियों से ये कहना चाहता हूं कि बदले हुए वक्त की आहट शायद तुम पहचान नहीं पा रहे हो। 2 महीने बाद समय फिर बदलेगा। किसी भी प्रकरण की जांच किए बिना इस लेवल पे एफआईआर कभी दर्ज नहीं होती है। ठीक है, आज भाजपा का और आपका वक्त है, हम भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम भी छोड़ेंगे किसी को नहीं। देखिए, जीतू पटवारी जी ने प्रधानमंत्री जी का जिस तरह से अपमान किया है, प्रधानमंत्री का अपमान पूरे राष्ट्र का अपमान होता है। और राम जन्मभूमि के भूमि पूजन का भी अपमान उन्होंने किया है, और इसलिए हिंदू धर्म से भी, हिंदू समाज से भी उनको माफ़ी मांगना चाहिए और उनके विरुद्ध राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। सरकार के खिलाफ ट्वीट करना और सवाल पूछना राजनीति में नई बात नहीं है, लेकिन बीजेपी को अपने सुप्रीम लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान रास नहीं आ रहा है। लेकिन यह भी किसी से छिपा नहीं है कि 15 महीने की कांग्रेस सरकार में बीजेपी नेताओं और पूर्व मंत्रियों के खिलाफ भी धड़ाधड़ मुकदमे दर्ज हुए थे। अब बदले की भावना से एफआईआर हुई है, तो तब क्या था, इसका जवाब भी कांग्रेस को देना होगा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है पॉलिटिक्स की टेम्परिंग। जिस तरह से राजनीति का माहौल बदल रहा है, आप और हम ये देखकर हक्के बक्के भी रह जाते हैं कि किस तरह की चीज़ें राजनीति में आ गई हैं। प्रधानमंत्री, जो कि देश का एक अहम और राष्ट्रपति के बाद सर्वोच्च संवैधानिक पद है, काफ़ी हमने इसके पहले देखा कि प्रधानमंत्री को लेकर बिलो द बेल्ट जाने की बात या इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी। और मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की वो चीज़ हमें हमेशा याद रहती है, जब यूपीए के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर विदेश की एक पत्रिका ने एक शब्द का इस्तेमाल उनके फ़ोटो के साथ किया, अंडर अचीवर, क्षमता से कम प्रदर्शन करने वाले प्रधानमंत्री, कुछ इस तरह का आशय, अंडर अचीवर या अंडर परफॉर्मर जिसको आप कहते हैं, अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन न करने वाले। और ये सवाल जब शिवराज जी उस समय मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, अभी भी वो मुख्यमंत्री हैं, तो उनसे पूछा गया कि मनमोहन सिंह जी के बारे में अब्रॉड की एक पत्रिका ने ये कहा है, तो उन्होंने कहा प्रधानमंत्री पद को लेकर ऐसा कहना निंदनीय है, और मैं इसकी निंदा इसलिए करता हूं कि प्रधानमंत्री किसी एक दल का नहीं, देश का होता है। प्रधानमंत्री को लेकर फोटो टेम्पर करके एक ट्वीट कर दिया जाता है, उचित नहीं है। लेकिन इसके बाद जिस तरह की राजनीति होती है, क्या वो उचित है? और क्या ये विवाद अब एफआईआर से, कानूनी प्रक्रिया से, लड़ाई झगड़े से सुलझाए जाएंगे, जैसा सज्जन सिंह जी कह रहे थे? अब ये
मैसेज किसके लिए है सब जानते हैं कि हम फिर आएंगे तो आ सकते हैं, तो हम ये करेंगे। और जैसा इस पैकेज में भी आपने देखा कि इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी तो ढूंढ ढूंढ कर यही बात उस समय भी हुई। राजनीति में अगर सौहार्द समाप्त हो जाएगा, भाषा की मर्यादा समाप्त हो जाएगी, और ये सब है क्यों? क्या कुछ हज़ार लोगों के लाइक के लिए सोशल मीडिया में? जो माफ़ कीजिएगा, कितने बुद्धिमान हैं? अब मैं ये नहीं कहता कि सोशल मीडिया वहाँ पर बुद्धिमान लोगों का समूह नहीं है, ऐसा कह के कौन मुसीबत मोल लेगा। लेकिन जिस तरह की टिप्पणियाँ हैं, जिस तरह के राग द्वेष हैं, हम सब जानते हैं कि उस मंच पर अगर आप किसी चीज़ को अच्छा या बुरा प्रदर्शित करने के लिए जाते हैं और उससे अगर आप संचालित होने लगते हैं तो इससे ख़राब कुछ नहीं। बहरहाल आज एक बार फिर इसी मसले पर बात करेंगे, लेकिन तो पहले उन मेहमानों से मिल लीजिए जो एक ब्रह्म की तरह आज आपसे साक्षात्कार करेंगे। रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के, युवा नेता हैं। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विंध्याचल के रीवा से राजेंद्र शर्मा जी, सीनियर कांग्रेस लीडर हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक जगदीश द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि स्क्रीन पर दृश्यमान एक ईश्वर की तरह एक ही व्यक्ति होगा, तो इसके लिए क्षमा भी आपसे मांगते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा आपसे कि जल्दी विविध रूपी ईश्वर की विविध वर्णी छटाओं की तरह हमारे इस कार्यक्रम के पैनलिस्ट भी आपको जल्दी दिखेंगे। सबसे पहले जगदीश जी की एक टिप्पणी ले लेते हैं। जगदीश जी, क्या कहेंगे आप, जिस तरह का ये मंजर खिंचता चला जा रहा है, प्रधानमंत्री को लेकर टीका टिप्पणी नकारात्मक हो कभी और होती भी थी तो उस पर बहुत आक्षेप और बहुत ख़राब माना जाता था, चाहे वो संसद में हो चाहे संसद के बाहर हो। किस तरह देखते हैं आप इस मसले को जिस तरह से ये आगे बढ़ रहा है? जी शरद जी, सबसे महत्वपूर्ण तो पहली मैं एक बात से आपकी पूरी तरह सहमत हूं कि प्रधानमंत्री एक सम्मानी पद है। प्रधानमंत्री किसी दल विशेष का नहीं होता, प्रधानमंत्री देश का होता है। आप नेताओं पर टिप्पणी करिए, राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों पर टिप्पणियां करिए, मंत्रियों पर टिप्पणियां करिए, लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री को, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है राजनीति जिस दिशा में चल रही है, राजनीति की जो चाल हो गई है या राजनीति के मूल्यों का जिस तरह से तिरोहन हो रहा है, उसके चलते ये सब हो रहा है, लेकिन मेरा मानना है पहली चीज़ तो ये कि आपको प्रधानमंत्री जैसे पद को इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री को दूर रखना चाहिए। आप, और वो भी आपने एक ऐसे मसले पर टिप्पणी की है जो मसला भारतीय जन जन से जुड़ा है। आप एक बात देखिए ना कि कभी राम से दूरी बनाने वाली कांग्रेस आज राम को गले लगाना चाह रही है। पहली बार मैंने इतने सालों में देखा कि राम मंदिर को लेके न ताले खोले तब पीसीसी में आतिशबाजी नहीं हुई, न राम मंदिर के फैसले आने पर आतिशबाजी हुई, न सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया तब आतिशबाजी नहीं हुई। आखिर आपको इस बात को समझना पड़ा, आखिर आपको इस बात को मानना पड़ा, या आपको ये भय लगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी हमसे ये मुद्दा छीने ले रही है? और निश्चित रूप से राम किसी के बापती नहीं है, मैं इससे सहमत हूं, लेकिन राम से आपने पहले राम मंदिर मुद्दे से आपने बचने का उपक्रम किया, और अब जब आपको लगा कि शायद ये मुद्दा तो देश के जन जन में फैल रहा है तो आपने उसे अपनाने का प्रयास किया। एक बात। दूसरी बात ये कि इसके बाद जिस तरह की राजनीति शुरू हुई इस मामले को लेके, उस राजनीति से भी बचा जाना चाहिए। अब कांग्रेस जहां बदले की भावना की कार्रवाई कर रही है, वहां बीजेपी ये बताने पे तुल गई है कि उनका ये काम जो है वो राम विरोधी भी है और राष्ट्र विरोधी भी है। तो राजनीति के शरद जी अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने मायने हैं। और मेरा एक बात और बता दे कि इस मसले को जितना तूल दिया जा रहा है, इसको अब इतना तूल नहीं देना चाहिए। और खुद मुझे ऐसा लगता है कि जीतू पटवारी मैं उन्हें सीजन राजनेता मानता हूं, उन्हें आके कोई प्रतिक्रिया देके इस पर विराम लगाना चाहिए शरद जी। बिल्कुल, और इसमें जो पार्टी के दोनों पक्षों के वरिष्ठ नेता हैं उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और निश्चित तौर पर ये सारी चीज़ों पर विराम लगना चाहिए। रजनी जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी, फिर मैं राजेंद्र शर्मा जी की तरफ चलूंगा। जी देखिए, आपने ब्रह्मा की बात कही थी कि एक ही ब्रह्म रहेगा, और हम वो संस्कृति और सभ्यता के लोग हैं, यहाँ शब्द को भी ब्रह्मा के तौर पर देखा गया। बिल्कुल ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का सवाल नहीं है, ये शब्दों का उपयोग करने का सवाल है। हिंदी बहुत धनी है साहब, बहुत धनी भाषा है। आप इस भाषा के शब्दों का इस्तेमाल तंज, व्यंग, कविता,
तमाम प्रकार से कर सकते हैं और तीखे वार करने के लिए, आरोप लगाने के लिए, प्रत्यारोप करने के लिए तमाम प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। लोगों ने किए हैं, लोग कर रहे हैं। लेकिन ये होड़ाहाड़ी में न राजा ना व्यापारी, जीतू पटवारी, तो ये होड़ाहाड़ी जो चल रही है कांग्रेस के अंदर नई पीढ़ी की, उसमें अपने को अलग और तेज दिखाने की चाहत में, वो पहली दफा नहीं। जीतू पटवारी जी ने पहली दफा प्रधानमंत्री जी के बारे विमान की गलत तस्वीर पीआईबी से उसका खंडन आया, आप गलत तस्वीर दे रहे हो, प्रस्तुत कर रहे हो। आप कार्यकारी अध्यक्ष हो, पूर्व मंत्री हो, वर्तमान विधायक हो, मीडिया विभाग के अध्यक्ष हो मध्य प्रदेश के कांग्रेस की ओर से। और फिर तीसरी बात यह है, जो बड़े बूढ़ों की बात कही थी आपने, वरिष्ठ नेताओं को दोनों ओर से, वरिष्ठ नेता उनके कमलनाथ जी या दिग्विजय सिंह जी उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं। ये नकुलनाथ जी और जयवर्धन जी नहीं करते, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, उनको ये करने भी नहीं देते। ये कर रहे हैं और उनको करने दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये हल्के नेता के तौर पर सिद्ध हो जाएं, साबित हो जाएं। इनकी मंशा यही है, समझाने की होती तो जो कई बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की टिप्पणियां, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट कहा और वो सार्वजनिक तौर पर टिप्पणियां आई कि इस प्रकार की बयानबाजी नहीं चलेगी। तो ये कहते हैं क्या अधिकार रखना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया। मुझे लगता है कि ये वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी जो है वो दोनों प्रकार से देखी जानी चाहिए। जी चलिए, राजेंद्र जी आपने सुनी बीजेपी के युवा नेता रजनीश अग्रवाल जी की बात, उसके पहले जगदीश द्विवेदी जी की बात। आप एक ऐसे नेता के तौर पर देखे जाते हैं जो संयम और शालीनता के पक्षधर हैं। आखिर इस पर लगाम लगे कैसे सर? कोई अंत नहीं है कि अपने को डिफेंड करते रहें, सामने वाले पर उंगली उठाते रहें। आखिर हम कहाँ रुकेंगे इस तरह से? और ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि शब्द ब्रह्म है, जैसा रजनीश कह रहे थे, और शब्दों की महत्ता इतनी है, हिंदी बड़ी समृद्ध और धनी भाषा है। तो क्यों आखिर सोशल मीडिया पर हम नाना प्रकार की चीज़ें देख रहे हैं और ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो मुद्दा नहीं है जनता का। आखिर हम आज जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो जनता से जुड़ा मुद्दा नहीं है, वो एक राजनीतिक दल का कथित रूप से दूसरे राजनीतिक दल के प्रति विद्वेष है, कथित विद्वेष है। क्या कहेंगे आप? जी 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 राजेश जी। पहले तो सभी को नमस्कार करूंगा। वैसे जी सभी लोगों को नमस्कार। मैं ये कहूंगा साथ कि कांग्रेस ने स्वतंत्रता के बाद से इस देश की संसद का प्रतिनिधित्व किया है जी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जितने देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने संसदीय परंपराओं का पालन का उच्च आदर्श स्थापित किया जी। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या नरेंद्र मोदी जी के पहले मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं थे देश के? जी। आज इनको ऐसा याद आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी आ गए हैं प्रधानमंत्री बन के, तो सब संसदीय चीज़ों का उल्लंघन हो रहा है, परंपराओं का निर्वहन नहीं किया जा रहा है और आचरण व्यवहार उचित नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि मनमोहन सिंह जी के साथ किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके टेम्परिंग की और तमाम बातें की, और कांग्रेस का ये कभी कल्चर नहीं रहा है। कांग्रेस कभी इस किस्म का कार्य नहीं करती और न इस किस्म के कार्यों पर विश्वास करती है। हम आज भी आपको कह रहे हैं कि जनता से उठी समस्या उठाना, बेरोजगारी की बात करना, किसानों की समस्या पे बात करना, या अर्थव्यवस्था पे जो जीतू पटवारी जी ने बात किया, वो जब भी आप अर्थव्यवस्था पे बात करते हो तो भारतीय जनता पार्टी उस चीज़ से एकदम से परेशान हो जाती है, और परेशान होने के बावजूद राजेंद्र जी, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि राम मंदिर के मसले पर कांग्रेस ने भी ये बात कही कि ये उचित है और सबका सहयोग है, इसमें सबके सहयोग से मंदिर बन रहा है। उसी से जुड़ा एक फोटो प्रधानमंत्री का जिसको कथित रूप से टेम्परिंग करके, जिस पर बीजेपी को आपत्ति है। अब उस विषय पर हमें ज़्यादा बात नहीं करनी है क्योंकि वो अतीत की घटना है, लेकिन जिस पर बीजेपी ने आपत्ति उठाई, आखिर मुद्दों पर बात हो ना सर। प्रधानमंत्री के फोटो की टेम्परिंग करके उसको सोशल मीडिया में पोस्ट कोई भी करे, चाहे इसके पहले बीजेपी ने किसी कांग्रेस के नेता को लेकर किया हो, वो भी उतना ही घोर आपत्तिजनक है, और अगर कांग्रेस की तरफ से किया जाता है ये भी उतना घोर आपत्तिजनक है। इससे हटें। आपकी बात से इतना तो मैं समझ पा रहा हूं कि पार्टियों को इससे हटना चाहिए। सहमत हैं आप इससे? जी जी राजेश जी। हाँ, मैं तो इस बात से सहमत हूँ कि हटना चाहिए, पर देखिए टेम्परिंग आज की सोशल मीडिया में पता नहीं कौन किस पिक को कहाँ से टेम्पर कर रहा है और किस तरीके से डाल रहा है।
उसमें जीतू पटवारी जी ने स्पष्ट कह दिया है कि उनका उस फोटो की टेम्परिंग से कोई लेना देना नहीं है। जी। और जो उनका मुद्दा है, हमें लगता है कि मुद्दे पे उन्होंने एक बात भी तो लिखी है, उन्होंने उस पर कुछ सेंटेंस भी लिखे हैं, तो उसको भी पढ़ना चाहिए कि किस विषय पे उन्होंने बात की है। और मुझे लगता है ये राम और ये दो अलग अलग चीज़ों को जोड़ने वाली बात हो गई। और जैसा कि अभी मैं चर्चा सुन रहा था कि कांग्रेस राम मंदिर से अपने को जोड़ना चाह रही है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी में तो राजीव जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राम मंदिर जन्मभूमि का दरवाज़ा खुलाया, और 1989 के चुनावों में उन्होंने इस बिंदु को भी उठाया, भूमि पूजन की भी बात की। तो कांग्रेस कोई राम मुद्दे पे अपने को पीछे महसूस कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। जी जी, ये बात पूर्णतः गलत है। जी चलिए, जगदीश जी, ये अच्छा लगा मुझे कि राजेंद्र जी ने साफ तौर पर माना कि ऐसे मुद्दों से सबको अलग होना चाहिए। और उनका ये भी दावा है कि जीतू पटवारी जी का ये कहना है कि टेम्परिंग जो है वो उनकी तरफ से नहीं हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री का जो पोस्ट उन्होंने किया है वो पोस्ट मतलब वो शायद ये संकेत कर रहे हैं कि टेम्परिंग कहाँ से हुई, क्या हुई, ये पता नहीं। लेकिन ये फिर भी मैं मानता हूँ, आप भी सहमत होंगे इससे ही, कि नॉन इश्यूज़ हैं ये। इन विषयों पर बात करना, इसलिए आज हम यहाँ बैठ के स्टूडियो में इसलिए बात कर रहे हैं कि ये दो बड़े राजनीतिक दलों के बीच में एक युद्ध में तब्दील होता दिख रहा है। एक ऐसे युद्ध में जिसमें एक विधायक और पूर्व मंत्री के खिलाफ बीजेपी ने FIR दर्ज कराई है, और दूसरी तरफ अब कांग्रेस कह रही है हम सड़क पर उतरेंगे। सड़क पर आप किस मसले को लेकर उतरेंगे, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये भी ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन गैप कितना बढ़ता चला जा रहा है राजनीतिक दलों के बीच में, कि अब सीधे बात ये हो जाती है कि हम तो आपको, जैसे हम देखते हैं दो पक्षों के बीच में विवाद होता है तो कहा जाता है कि आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं आपको न्यायालय में देखूंगा, आप बीच में कोई बात नहीं होगी। क्या राजनीतिक दल भी इसी भाषा में बात करेंगे, जबकि उनके पास विधानसभाएं हैं, संसद है? क्या कहेंगे आप? जी, पहली चीज तो ये कि राजनीति में इस समय एक बड़ा नया ट्रेंड डेवलप हो गया है पॉलिटिक्स का, और ये ट्रेंड बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है कि मुझे मीडिया में कैसे जगह मिलेगी या मैं किस तरह से चर्चा में आऊंगा। अभी रजनीश जी ने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी, और निश्चित रूप से मीडिया भी उसी चीज को दिखाता है जो उसको पता होता है कि ये चीज बिकना होगी। आप देखिए कि मुझे एक सत्यव्रत चतुर्वेदी जी कांग्रेस के सीनियर लीडर थे, मैं उनकी एक बात मुझे कभी नहीं भूलती। उन्होंने एक डिबेट में एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हम 2 घंटे अध्ययन करके लोकसभा में जाते हैं बजट पे, और 2 घंटे के बाद हम 2 घंटे हम उस पर चर्चा करते हैं, तार्किक बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। बोले आप उसे नहीं दिखाते, और एक सांसद अगर उसकी कॉपी फाड़ देता है तो वो पूरे दिन मीडिया पे चलती है। तो बोले कम से कम तो अब जब नकारात्मकता बिकने लगती है शरद जी, तो फिर नकारात्मकता के प्रति लोगों का आकर्षण भी बढ़ता है। मेरा एक मानना है कि नकारात्मकता को एक तो हमें हतोत्साहित करना पड़ेगा, और राजनेताओं को भी ये समझना पड़ेगा कि मुद्दों की राजनीति करना, जनता के लिए, जनता की सेवा में आए हैं। जिन्होंने ये सो कॉल्ड ट्वीट किया है वो भी जो है 2 बार के MLA हैं, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, या बीजेपी की भी बात कर रहा हूं, ये कोई दूध के धुले लोग नहीं है बीजेपी की, ये भी उसी तरह की राजनीति करते हैं। निश्चित रूप से मैं शर्मा जी की बात से सहमत हूं कि सोशल मीडिया को सबसे बड़ा हथियार तो बीजेपी ने ही बना के रखा है, और सोशल मीडिया पे हर तरह की टिप्पणियां, सोशल मीडिया निश्चित रूप से आज के ज़माने में सोशल मीडिया चूंकि एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार है प्रचार का, इसलिए उसे अस्त्र बनाया जाता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि व्हाट्सएप संस्कृति जिस तरह का अधकचरा ज्ञान परोस रही है, इससे भी हमको लोगों को बचाना चाहिए और मुद्दों की राजनीति करना चाहिए। रजनीश जी, जी देखिए, मैंने बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा कि होड़ाहाड़ी के फेर में इस प्रकार की टिप्पणियां करते हैं, और ये आदतन जिस प्रकार की टिप्पणियां हो रही हैं वो अपराध की श्रेणी में, मीडिया के बारे में, महिलाओं के बारे में, प्रतिष्ठित संस्थानों के बारे में तमाम प्रकार की टिप्पणियां प्रधानमंत्री जी के बारे में बाद में हटाना पड़ती हैं, हटाते हैं। देश भर के मीडिया में आलोचना हुई इन्हीं जीतू पटवारी जी की। तो दूसरी बात भाजपा को हो, कांग्रेस का, वो सोचता है कि इस होड़ाहाड़ी में हम कुछ स्थान मीडिया में पालेंगे तो हमारा नाम हो जाएगा, स्थान बन जाएगा। नहीं जी, आपका नाम भी नकारात्मक तौर पर ही स्थापित होगा। आप कोई अच्छा स्थान, अच्छा पद पालेंगे और प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेंगे, ऐसा हो नहीं सकता, ना ही ऐसा होता है। सोशल मीडिया हथियार बनाया, हथियार बनाना चाहिए, आम आदमी की अभिव्यक्ति का फोरम है,
लोग कर रहे हैं और लोग बड़े से बड़ी समस्याओं का समाधान है सोशल मीडिया। आज तो प्राण है, जान है इस कोरोना काल में सोशल मीडिया। तो सवाल सोशल मीडिया के दोष देने का नहीं है, सवाल मैंने कहा समृद्ध हिंदी है साहब, तीखे बार करिए, मुद्दों पर करिए, हमला करिए, व्यंग्य छोड़िए, तंज मारिए, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अपमान मत करिए। और अपमान इस श्रेणी का मत करिए कि आपको खुद पोस्ट हटाना पड़े। और बड़े बूढ़े जो मैंने कहा भी है, बहुत बात कह रहा हूं, दूसरी बार भी मैंने बात कही कि ये कमलनाथ जी रोकते क्यों नहीं है जीतू पटवारी जी को, ये दिग्विजय सिंह जी रोकते क्यों नहीं है, क्या इनको चलिए अपने बहुत नेताओं कम को समय लॉक रजनी जी, करके पूछ फिर लेता हूं मैं पुष्पा राजेंद्र जी कर से रहे हैं? कि बड़े नेताओं की भूमिका कैसी होगी, जैसी राम की सेना में जामवंत की रही, जिस तरह से सुग्रीव की रही, बड़े नेताओं की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं, बीजेपी की भी है। बहुत कम वक्त है राजेंद्र जी मेरे पास, 30-40 सेकंड में अपनी बात रखिए। जी राजेंद्र जी। जी जी देखिए, संसदीय जो कार्य प्रणाली है उसके निर्वहन की जिम्मेदारी उनकी होती है जो सत्ता पे उपस्थित हो, जी, जो सत्ता में हो। आप ये देखिए कि कोविड की क्राइसिस चल रही है, कितनी बार संसद में कोई वर्चुअल सेशन बुलाने की कोशिश की गई। चाइना के फ्रंट पे हमारी सरकार को क्या सभी पार्टियों की या संसद की कोई बैठक बुलाने की कोशिश की गई? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने जितना संसदीय परंपराओं का अपमान किया है उतना आज तक किसी ने नहीं किया। और जब चीजें बिगड़ने लगती हैं साहब, तो सब बिगड़ते हैं, सबसे गलतियां होती हैं। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के सीनियर लीडर इन चीजों का संज्ञान नहीं लेते हैं, संज्ञान भी लेते हैं। पर आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है तो क्या एफआईआर दर्ज कराने के पहले उनके मुख्यमंत्री या किसी व्यक्ति ने कोशिश की कांग्रेस से इस विषय में बात करने की, या कमलनाथ जी से रिक्वेस्ट की कि भाई आप भी मध्यस्थता करें इसमें? ये आप किस युग की बात कर रहे हैं शर्मा साहब? ये आज की राजनीति में, आज की राजनीति में ये संभव नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये संभव है। और वही कह रहा हूँ, इस्तेमाल भी कई बार कर चुके हैं, ये पहली घटना नहीं है। महिलाओं के बारे में, मीडिया के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में तो आधा दर्जन पोस्ट उनको खुद हटाना पड़ी उनको। तो मुझे लगता है कि ये एक बार माफ किया जा सकता, गलती माफ की जा सकती है, प्रवृत्ति माफ थोड़ी हो सकती है। अरे मैं तो आपको बता रहा हूँ साहब कि जी भाई आप ये देखिए सोशल मीडिया पे पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके और मनमोहन सिंह जी तक के, नहीं मुझे लगता है कि देखिए राहुल गांधी जी ये तक महत्वपूर्ण बात है, ये महत्वपूर्ण बात है कि हमें उस प्रवृत्ति पर रोकथाम लगानी होगी। ये रजनी जी की बात से मैं इस दृष्टि से सहमत हो सकता हूँ कि प्रवृत्ति एक बड़ी अलग चीज़ है। हमने सब ने रामायण, हमारी इस संस्कृति में, सनातन परंपरा में रग रग में रामायण है, और हमने ये देखा कि इतना बड़ा युद्ध जीतने के बाद राम की बॉडी लैंग्वेज में, उनकी भाव भंगिमा में कहीं ये भाव नहीं था कि मैंने एक बहुत बड़ा युद्ध जीता और रावण जैसे अतुलनीय योद्धा को धराशायी किया। और ना उनकी सेना हवाई फायर करते हुए, आज की तरह मैं कह रहा हूँ कि जब हम देखते हैं कि हवाई फायर शुरू हो जाते हैं, मूछें उमेठी जाने लगती हैं और बार बार प्रतिद्वंदी को कहा जाता है कि धूल चटा दिया, धूल चटा दिया। तो बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है जो प्रवृत्ति से सीधे जुड़ता है। आपका विरोध प्रधानमंत्री या उनकी पार्टी की नीतियों से हो सकता है, आपका विरोध मुख्य विपक्षी दल और उसके नेता राहुल गांधी से हो सकता है, लेकिन आप एक दूसरे को किस तरह, क्या मुंह चिढ़ाएंगे आप? क्या आप सोशल मीडिया पर अपमानजनक तंज कसेंगे? और अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है, जो भी कारण रहा हो, तो उसके बाद क्या फिर कानूनी लड़ाई और एफआईआर और इन सब में उलझेंगे? और क्या ऐसा करके आप जनता के हित से जुड़ी बातें कर पाएंगे? कई बड़े प्रश्न हैं, जनता के लिए छोड़ जाते हैं। आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।